और चलिए आपको अब जाते जाते आपको एक कतार में बने शिव मंदिर का रहस्य बताते हैं। देश में भोलेनाथ के हजारों मंदिर बने हैं, जिनमें से कई मंदिर बेहद प्राचीन हैं और इनका जिक्र पुराणों में देखने को मिलता है। भारत के 7 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक खास विशेषता है। ये सभी मंदिर एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। इन 7 मंदिरों में 2 ज्योतिर्लिंग भी शामिल हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक एक ही रेखा में नजर आते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी ज्योतिर्लिंगों का केंद्र है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता था। बाद में अंग्रेजों ने पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क का निर्धारण किया और ग्रीनविच के आधार पर समय का निर्धारण किया गया। ज्योतिर्लिंग केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच करीब 2383 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जो एक ही सीध यानी एक ही लाइन में बने हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 शिव मंदिर सृष्टि के पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मंदिरों में स्थापित 5 शिवलिंग 1500 से 2000 साल पुराने माने जाते हैं। सबसे ऊपर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। इसी तरह श्री एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर तमिलनाडु के कांची में, श्री अरुणाचलेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में, श्री जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु के थिरुवन्नाईकवल में, श्री थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम और अंत में श्री रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु के रामलिंगम में बना है। केदारनाथ से रामेश्वरम तक बने 7 मंदिर जो देशांतर रेखा के हिसाब से एक ही लाइन में हैं, विश्व भर के वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। 2 ज्योतिर्लिंगों के बीच पंच तत्वों का संतुलन बनाते 5 शिवलिंग उत्तर से दक्षिण तक देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड पर 79 डिग्री पर मौजूद हैं। सभी शिव मंदिर देशांतर रेखा पर 79 डिग्री पर स्थापित हैं, जो उत्तर से दक्षिण तक भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। इस रेखा के एक छोर पर उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी इसी कतार में गिना जाता है, लेकिन वास्तव में महाकालेश्वर मंदिर 79 डिग्री पर नहीं बल्कि 75.768 डिग्री पर स्थापित है। इसी कारण यह इस कतार से थोड़ा बाहर है। तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज, जम्बुकेश्वर, एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर और आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती शिव मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ये महज संयोग नहीं बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक भी है। इन सभी शिव मंदिरों की स्थापना अलग अलग काल में की गई थी। जब भी इन मंदिरों की स्थापना की गई तब उनके अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया। प्राचीन वास्तु सिद्धांतों के आधार पर सभी शिव मंदिर बनाए गए थे। पौराणिक संदर्भों के मुताबिक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना त्रेता युग में भगवान राम ने समुद्र पार करने के पहले की थी। वहीं केदारनाथ की स्थापना महाभारत काल की मानी जाती है, जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उत्तर पथ के हिमालय पर भगवान शिव की उपासना की थी। इसी तरह ये मंदिर भी 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में है। श्रीकालहस्ती मंदिर को पंच तत्वों में वायु का प्रतिनिधि माना जाता है। इसे राहु केतु क्षेत्र और दक्षिण कैलाशम नाम से भी जाना जाता है। 5वीं शताब्दी में स्थापित यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राहु काल और राहु केतु से जुड़े अन्य दोषों की पूजा कराने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। जो भक्त हो महाकाल का, हर हर